हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज। तो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के चैनल पे। देखो, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सैलरी के बारे में, आरआरबी की, साथ ही में एग्जाम डेट के बारे में, ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले और आप और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का रहता है उसकी सैलरी को लेके कि कितनी सैलरी रहेगी। तो आज आप जब सैलरी के बारे में सुनोगे तो प्रॉपरली आप लोग मोटिवेट होकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के फॉर्म जो है वो फिल हो चुके हैं। अब जो वेट है वो है एग्जामिनेशन डेट का। तो एग्जामिनेशन डेट की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन डेट बाय दिसंबर और बाय द एंड ऑफ द नवंबर आपको देखने को मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली अभी आपके पास 2 मंथ्स है। अगर मैं बोलूं तो 2 मंथ्स में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी। बाय दिसंबर जो है आपका पेपर जो हो जाएगा, दिसंबर हम लेके चल रहे हैं, होने को जनवरी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट दिसंबर हम इसलिए सेफ लेके चल रहे हैं क्योंकि वहां तक जो है आपके पेपर होने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है डीवी, उसके बाद आपकी पोस्टिंग। फिलहाल के लिए एग्जाम डेट पे जो है हमारा फोकस है कि वो कब होगी, तो उसके हिसाब से प्रेपरेशन होगी। सैलरी की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो बेसिक पे रहता है आपका, ठीक है, जो मैं बात करूं बेसिक पे, दैट इज योर 46,200। तो जो बेसिक पे है वो आप लोगों का 46,200 है। पे लेवल जो है इतना, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, दिस इज अ बेसिक। बट टोटल आपको जो है 90,000 के अराउंड जो है सैलरी अप्रोक्सीमेटली मिलती है, जो आपका फर्स्ट ही मंथ होता है। बाकी जगह अगर आप देखोगे इन द स्टेट लेवल तो 30,000 बेसिक पे रहता है, अदर कहीं और देखोगे तो 40,000 रहता है। बट इन आरआरबी जो बेसिक पे स्केल जो आपको फर्स्ट मंथ में ही जाते मिलता है, इट्स योर 90,000। इनमें से जो आपका डिडक्ट होता है इनकम टैक्स का, ठीक है, आपका पेंशन का, वो सारा डिडक्ट होके अप्रॉक्सीमेटली जो है आपको स्टार्टिंग से ही 75,000 के अराउंड जो है वो सैलरी मिलती है इन द फर्स्ट मंथ ऑफ योर ज्वाइनिंग। ठीक है, आफ्टर ऑल द डिडक्शंस, इसमें आपका सारा कट होता है, पेंशन के लिए कट होता है, इनकम टैक्स के लिए 7,500 ऐसे करके कट होता है। प्लस इसका ये रहता है कि इसका ईयरली इंक्रीमेंट आपका बढ़ता है। ठीक है ना, ईयरली आपकी जो सैलरी है वो बेसिक पे जो है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, 46, 48 ऐसे करके इंक्रीज ही होती रहती है इसमें सैलरी। और सबसे ईजी इसमें ये रहता है कि इसमें ट्रांसफर बहुत ईजी है। ठीक है, आप इजीली जो है अपनी जो पोस्ट है उसको ट्रांसफर करा सकते हो आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स। एक मिनिमम टाइम ऑफ स्पैन आप वहाँ पे निकाल के आप अपनी पोस्ट का ट्रांसफर करा सकते हो, बहुत इजी। तो सैलरी की तो देखो बहुत ही अच्छी इसकी सैलरी है। ठीक है, अगर आप बैठ गए हो फॉर्म फिल करके, ये बहुत बड़ा लॉस रहने वाला है, क्योंकि अब ये वैकेंसी 4 से 5 इयर्स के बाद आएगी, कहने को 3 इयर्स के बाद भी आ सकती है, बट काफ़ी लोगों का ये लास्ट चांस होगा। ठीक है, सैलरी बताने का यही है कि जो लोग शांति से बैठे हैं, प्रिपरेशन नहीं कर रहे, या फिर बहुत ही धीमे लगे हुए हैं, अपनी प्राइवेट जॉब्स मत छोड़ो, बट टाइम निकालो, उसके चक्कर में आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आज ही से प्रेपरेशन स्टार्ट करो। प्रेपरेशन के लिए देखो दो चीज़ें हैं आपके पास, एक तो है आपकी थ्योरी और एक है आपका एमसीक्यूज। देखो एमसीक्यूज जो है वो आप जो है 1 मंथ प्रॉपरली एमसीक्यूज को दो। इसके लिए अगर मैं आपको बुक कहूँ, अगर बाई चांस आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पीआर यादव जो है वो बेस्ट रहेगी। ठीक है, पीआर यादव और टारगेट हाई जो है वो आप जो है बाय कर लो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है, उसमें आपको अच्छी खासी आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाएंगे। हाँ ठीक है, थ्योरी के लिए मैं कहूंगी अगर आपके पास थ्योरी बुक है, सबसे पहले आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करो। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेस होता है। उसके बाद आप सारे सब्जेक्ट्स की डिसीज कंडीशंस के बारे में पढ़ो। देखो जो आपके मेन सब्जेक्ट्स है मेडिकल, सर्जिकल, उनको ज़्यादा ध्यान दो। न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा अभी रुक जाओ, अभी इसको 1 वीक देंगे, हम रुक के करेंगे। ठीक है, उसके बाद रह गए आपकी जो जीके है, जर्नल अवेयरनेस है, और आपका जो रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, उसको भी आपको टाइम निकालना है, दिन का 1 घंटा। ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए बता रही हूँ मैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। देखो अगर आप लोगों को ऐसा है कि आप जॉब करते हो और आपको बैचेस की तरफ ही जाना है तो आप मेरे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब तो भाई बैचेस भी जो है मैंने 2 मंथ्स के कर दिए हैं क्विक रिविजन्स के लिए। एक मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, अगर आपको बेसिक आपका क्लियर है, लाइक एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपका बेसिक क्लियर है, तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो कि ओनली 1199 का ऑफर पे चला दिया है, 2 मंथ्स के लिए ये बैच रहेगा, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। और ये जो बैच है ना, ये लाइव एंड रिकॉर्डेड है, आपको लाइव भी मिलेगा,
प्लस रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी। और अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है थ्योरी की, प्रॉपर थ्योरी अगर आपको पढ़नी है, तो ये भी बैच 2199 में आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही ये अफोर्डेबल बैचेस मैंने अब आप लोगों के लिए कर दिए हैं, ताकि आप अच्छे से, अगर आपको ये था कि अमाउंट ज़्यादा है, ऐसा है, तो आप अभी से प्रेपरेशन एक डिसिप्लिन वे में कर पाओ। इसमें हम सबसे पहले क्विक रिविजन करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, में साथ ही साथ हम मेडिकल सर्जिकल स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें भी रहेंगे, साथ के साथ आपके संडे टू संडे टेस्ट रहते हैं, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर। इन बैचेस का ये फायदा रहेगा कि आप सबसे पहले तो आप मेरे से बात करके सारे बैचेस की डिटेल लेके ज्वाइन कर सकते हो। फीसेस जो है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, एक डिसिप्लिन बन जाएगा आप लोगों का पढ़ने का, प्रॉपरली आपके टेस्ट होंगे। डाउट क्लियरेंस के लिए मैं आई एम ऑल टाइम अवेलेबल आपके लिए, कि आप अगर सेल्फ भी एमसीक्यूज करते हो तो आप मेरे से पढ़ सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी आपको अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो रिपीटेड प्रीवियस आरआरबी के क्वेश्चंस हैं, जो आपकी रीजनिंग है, वो आपको ट्रिक्स के साथ अच्छे से आ पाए, ताकि वो नंबर आपके सिक्योर हो जाए। बिकॉज ये होता है कि अगर आप नॉन नर्सिंग का जो छोड़ आते हो तो उसमें नेगेटिव मार्किंग, प्लस गलत भी करके आते हो तो भी नेगेटिव मार्किंग। सो इससे अच्छा है कि आपका जो है अच्छे से हम सारी चीज़ें डिसिप्लिन वे में अगर आप करना चाहते हो, तो आप मेरे से बात करके इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके अब इन बैचेस को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। 2 मंथ्स है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी एंड लाइव भी। और अगर आप अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो पहले सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि अपना थ्योरी क्लियर कर लो, उसके बाद एमसीक्यूज के लिए ये 2 बुक्स आप खरीद लो, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। डाउट्स के लिए अब आपको मैं यही कहूंगी कि डाउट्स आपकी क्लियरेंस, सेल्फ स्टडी में यही होता है कि डाउट क्लियर जल्दी नहीं होते हैं, तो उसके लिए तो अगर आप बैचेस में आना चाहो, छोटा बैच ज्वाइन कर सकते हो 1199 का, ताकि आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप बैचेस में डाउट्स भी क्लियर कर सको, ठीक है। सो आई थिंक अब आपको मोटिवेशन काफ़ी अच्छे से मिल गई होगी कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आप सेल्फ स्टडी करो। अगर आपको बैचेस में जाना है तो फीस भी डिडक्टेड हो चुकी है, ताकि आप 2 मंथ्स में अच्छे से अफोर्डेबल प्राइजेस में मेरे साथ पढ़ सको। किसी को रिव्यूज चेक करने हैं तो कम्युनिटी सेक्शन में देख सकते हो, सैलरी देख के इसको देखो और पढ़ने का मोटिवेशन इंक्रीज करो। सो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ कल 12:30 MCQ क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।